संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रकाशक का उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है और ऐसा लगता है कि इस शिविर में पूरा हो जाएगा। अभी होता नहीं है कोई प्रकरण पूरा, लेकिन इसमें ये हो जाएगा है। ये सब बात में पूरा शिविर हुआ है ना, कोई बात की कमी नहीं रही है। जिस बात का भी जिसने विकल्प किया सबके विकल्प पूरे हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि तत्व ज्ञान के प्रचार का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। और आज नंबर 255 देखो, उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है और शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की चर्चा है। शुद्धोपयोग साक्षात मोक्ष का कारण है और शुभोपयोग सहचारी होने के कारण मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। और मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति निमित्त की अपेक्षा मोक्ष का मार्ग कही जाती है। 15 दिन में यदि सबने एक बात ही याद रख ली तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सार्थक हुई है। क्या कि शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति साक्षात मोक्ष मार्ग है, उसके साथ होने वाला शुभोपयोग सहचारी होने से व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ होने वाली मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति निमित्त होने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये ऐसे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसे ही हर एक चीज पर घटित करना, सम्य दर्शन पर, सम्य ज्ञान पर, सम्यक चारित्र पर। अब उसी के बारे में बात चल रही है। देखो, मैं एक पैरा जो कल पढ़ लिया था फिर उसे पढ़ता हूं, जिससे आपको संधि बैठ जाएगी। तीसरा पैरा 255 पेज पे। तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग प्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना। तो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? आप करता नहीं है तो मुझे को करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया? और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव ही हुआ। तो ऐसी मान्यता भ्रम है। ये जो बात पैरा जो अपन ने कल अच्छा व्याख्यान इस पर किया था, अब इसके नीचे जो बात है कि सो कैसे है, भाई ऐसा नहीं है तो हम क्या करें? अब इसमें आपको बिल्कुल ऐसा ही लगे कि जैसा ऊपर उन्होंने निषेध किया है वैसी कह दी कि ऐसा करो। अब वो अंतर हमको खोज निकालना है कि अंतर क्या है। वो कहते एक करने योग्य है ऐसा माने तो भ्रम है, ऐसा कहने। और नीचे कहते हैं कि तब तक स्वभाव करना, तो क्या मतलब रह गया? करना, कभी करना तो ममत्व कैसे नहीं करना? ऊपर ये तर्क देते हैं और नीचे कहते करना, तो ये दोनों नीचे करने का आदेश दे रहे और ऊपर है करने योग्य है ऐसा कहने का, मानने का निषेध कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई बारीक अंतर होगा ना, हम उसे नहीं पहचानते हैं, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। पंडित जी ने नीचे करना कहा तो ऊपर हम उसका करने योग्य कहने लगते हैं। ऊपर करने योग्य का निषेध किया तो नीचे करने का निषेध करने लगते हैं बसंत भाई। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सीमा रेखा है ना, उसे हमें पहचानना चाहिए। देखो अब पढ़ता हूं। बाह्य वृत्तादिक हैं वे तो शरीर आदि परिद्रव्य के आश्रित हैं। परिद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उनमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। मानो बाह्य वृत्तादिक नहीं करना, कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना, ममत्व भी नहीं करना। तो वृत्तादिक नहीं करना ऐसा हुआ ना, नहीं वृत्तादिक करना। ये क्या देखो, तथा वृत्तादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना जो शुभोपयोग हो कि ये वृत्त मैंने लिया, ये चीज मैंने त्यागी, हरी सब्जी त्यागी, आलू नहीं खाऊंगा ऐसा मैंने त्यागा, वह अपने आश्रित है।
कि वो क्रिया का निषेध कर रहे हैं और वो शुभोपयोग हो गए, वो अपने आश्रित है, परंतु शुभोपयोग को बंध का ही कारण आश्रित, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना। देखो अब ऊपर कह रहे थे करना योग्य है, मानना ठीक नहीं है, और नीचे भी क्या करना का निषेध है, और उसमें शुभोपयोग अपने आश्रित है, उसमें ममत्व भी करना और कर्तृत्व भी स्वीकार करना है ना। एकदम अटपटा लगता है ना। इसको ऊपर ऊपर से हम पढ़ते जाते हैं और हमारी समझ में नहीं आता है क्या, तो हम क्या करते हैं, या तो एकदम वृत्ताधिक करने का निषेध कर देते हैं, या उन्हें ये जो है ना उनका कर्ता बुद्धि ममत्व तो है ही नहीं, ज्ञानी को ऐसा कर देते, कहते मानना, ये उपदेश दे रहे क्या नहीं। तो क्या है, पहले देखो मैं आपको बताता हूं, फिर आप पढ़ना। ये पहले तो इन दो चीजों में भेद किया, एक तो वो जड़ की क्रिया वृत्तोपवास आदि की, जो मनोवचन काय की क्रिया होती ना, कि थाली का भोजन पेट में जाना, अथवा पूजा कर रहे हैं तो इस थाली का माल इस थाली में पहुंचना, जलम चंदनम कर करके, है ना। एक तो वो क्रिया और एक दूसरे वो करने का भाव, इन दोनों में एक का वो यहां निषेध कर रहे हैं और एक का प्रतिपादन कर रहा है। क्या ठाकुर जी वो कहते हैं कि वो जो शुभोपयोग है, अभी देखना इसमें और एक पेंच है, अभी वो भी निकलेगा। पहले एक पेंच निपटा लें, फिर बाद में दूसरे पेंच की बात करेंगे। पहला पेंच क्या है कि एक तो वो जड़ की क्रिया, जो हमने पूजा की तो आज सारा कपड़े वपड़े धोके निके इस थाली का माल इस थाली में गया, इसको तो कहते हैं ये परद्रव्य की क्रिया है। तो परद्रव्य का कर्ता तो भगवान आत्मा है ही नहीं, इसमें का कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और इसका ममत्व भी नहीं करना। ये कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व क्या है? कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना माने कर्ता कर्म अधिकार, और ममत्व बुद्धि नहीं करना माने जीवाजीवाधिकार। एक कर्तव्य ममत्व का निषेध है जीवाजीवाधिकार में, और कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है कर्ता कर्म। तो दोनों अधिकारों की एक एक बात पकड़ ली, तो एक एक अपनी तरफ से और लगा लेना। मैंने चारों का काय में वो परद्रव्य की जो क्रिया है उसमें, अब वो क्रिया करने का भाव है उसमें, तो ऐसे कहते उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी करना और ममत्व भी करना। ये मैंने किया ऐसा मानना, सोचना आप सब बारीकी से। अभी हम ऐसा नहीं मानते, बहुत लोग कोई मानते होंगे, तो किसी एक दो व्यक्ति का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जनरल बात कहता हूं। अब आगे क्या कहते हैं कि ये जो शुभोपयोग है जिसमें कर्तृत्व बुद्धि करना और ममत्व करना की बात कही, ये करना ये उपदेश रूप करना नहीं कि तू करना, ऐसा नहीं है। ये करना करता है ऐसा मानना, ऐसा है जी। क्यों कि आगे ही कहते हैं किंतु ये बंध का कारण है, इसलिए इसे उपादेय नहीं मानना। ये दूसरा पेंच है, देखो इसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और ममत्व भी करना, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना और मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के प्रतिपक्षीपना है, उल्टा परस्पर विरोधी है। इसलिए एक ही भाव से पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। ये दोनों पेज समझ में आए कि नहीं आए? इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। और ये जो सारा चक्कर खड़े होते हैं ना, जो हमको दिखता है कि एक आदमी इधर को ढूंढ रहा है, एक इधर को ढूंढ रहा है, ये पेज समझने के कारण नहीं होता। और ये दो ही को ये पढ़ पढ़ के सुनाएंगे, दो ही सुनाएंगे पढ़ पढ़ के। अब क्या फिर कहता हूं, दो चीजें हैं। अभी व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात है, निश्चय की शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति मोक्ष मार्ग है, उसमें तो किसी को शंका है ही नहीं, मतभेद नहीं है। अब जो व्यवहार है, व्यवहार में दो चीजें हैं। कौन कौन? मन वचन काय की सुप्रवृत्ति और उसके करने का भाव होना, शुभोपयोग शुभ भाव, दो चीजें हैं। और दोनों को यहां उपचार की अपेक्षा व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। ये बात अब इनका पोस्टमार्टम हो रहा है कि इनमें क्या करना, इन दोनों में पंडित। और इन दोनों में वो कहते हैं अभी जो अपने पैसा दिए, मान लो 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया इस तिजोरी से निकल के दूसरी जगह गए, एक तो ये क्रिया हुई,
और आपको जो 1 लाख रुपए देने का भाव हुआ, ये शुभ भाव हुआ। अब इन दोनों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। अब इनमें क्या करना? तो कहते वो 1 लाख रुपया यहां से वहां गया ना, उसका तो कुछ करने का कुछ सवाल ही नहीं है। वो तो उसकी योग्यता के कारण गया, तेरे के कारण कुछ गया ही नहीं है। भाई देखिए भाई, उसका तो करता भी नहीं है तू, उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं। मैं कर्तृत्व बुद्धि नहीं करना माने मैंने किया ऐसा भी नहीं करना, और आखिर मेरा स्वामी है, मैं उसका स्वामी हूं, ऐसा भी नहीं करना। ये तो बिल्कुल इसकी सफाई कर दी। तो अब वो कहेगा फिर उसका क्या होगा? वो पैसा गया कि उसका क्या होगा? जब तेरा उसमें कुछ चलता ही नहीं है तो उसका जो द्रव्य से द्रव्यांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना है वो होगा। उसमें तुमको क्या होता है ऐसा? उसमें तो तुम कुछ है ही नहीं। अब वो जो शुभ भाव हुआ, तो ये कह रहे हो जो रुपया गए पुण्य उससे नहीं बंधा, माने उससे आत्मा उसका कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है, और उससे जो पुण्य बंधा वो उससे क्षेत्र से क्षेत्रांतर पैसा होने में पुण्य नहीं बंधा है। वो कदाचित ऐसा हो कि आज उसने 1 लाख रुपए बोला और कहना मैं हर साल दूंगा, मेरी जिंदगी भर दूंगा, तो पुण्य तो उसने बंध गया अभी उसे। अब पैसा तो हर साल चुकाना है ना। अब क्या संयोग रहे, जब तक मैं जीऊंगा तब तक दूंगा। क्यों? कल खाने के लाले पड़ जाएं, इसकी क्या गारंटी है? करोड़पति को रोडपति होते क्या देर लगती है? क्यों? जिस संस्था को देने का संकल्प किया उससे कुछ मांगने का भाव आ जाए, उससे लेने की भाव आ जाए, तो ये अभी जो पुण्य बांधा है वो कम थोड़ी हो जाएगा। क्यों? अब फिर मान लो तेरी मन वचन काय की स्थिति ऐसी नहीं रही, होश ही नहीं रहा, बेहोश ही हो गया, तो जिएगा तो होश ही नहीं होगा, क्या देगा? स्मृति भ्रष्ट हो गया, भूल ही गया, नहीं भूल सकता है। महाराजा दुष्यंत शकुंतला से शादी करके अंगूठी देके और भूल गए थे, तो लेने ही नहीं पहुंचे। वो जब वो आई तब भी याद नहीं आई कि तू मेरी पत्नी है, तुम्हारी शादी भी हुई थी, वो याद दिलाए तो भी क्यों याद नहीं आए? हम भूल ही गए तो क्या होगा? मांगने वाले आए, हमने लिखाए थे, कब लिखाए थे, किसने लिखाए थे? बोला सचमुच भूल जाए, मतलब नकली नहीं भूला है। नहीं हो सकता, हो सकता नहीं है, होता ही है। ये दान जितना लिखाते हैं उसमें 10% तो सब बट्टे खाते में मारने ही पड़ते हैं ना। अनुभव होगा कि नहीं होगा? जितने लिखते हैं उसकी उगाई पूरी होती है कि नहीं होती? होती है। तो आप जो संस्थाएं चलाते हैं उन्हें अनुभव तो होगा थोड़ा बहुत। तो वो ऐसा ही होता है कि नहीं होता? तो वो पुण्य पाप का बंध वो रकम का चुकाना नहीं चुकाने से क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? मुझको तो नहीं है। तो वो तो चुका देता तो भी उसका कोई संबंध नहीं है, और नहीं चुकाया तो भी कोई संबंध नहीं है। इसलिए कोई ये कहे कि ठीक है जी बहुत बढ़िया, तो हम बोल दिया करेंगे तो पुण्य तो मुफ्त का बांध लेंगे, क्यों? और फिर बाद में चुकाने का तो सवाल है ही नहीं। कहते ऐसे बेईमानों को बोलते वक्त भी पुण्य नहीं बनता। उसको तो यदि बोलते वक्त महापुण्य बनता है कि नहीं चुकाने की स्थिति आवे तो ऐसा लगता है कि हे भगवान ये पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती और मैं इसमें समा क्यों नहीं जाता। पुण्य बनता है क्या? संयोग तो उसके हाथ में है ही नहीं, सवाल उसका है यहां। लेकिन अब एक तो पॉइंट हो गया संयोग का,
उसको से तो कर्ता धरता आत्मा नहीं है, ममत्व भी नहीं करना, और उससे बंध भी नहीं है, और बंध और मोक्ष का भी कुछ संबंध नहीं है। एक पार्ट निपटा। अब दूसरा पार्ट कि जो वो शुभ भाव हुआ उस समय, तो वो कहते हैं उस शुभ भाव में कर्तृत्व बुद्धि भी करना और ममत्व भी करना। इसका अर्थ एक करने योग्य है और मोक्ष का मार्ग है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो उसका कर्तृत्व बुद्धि करना माने इस भाव का कर्ता मैं हूं, तद्रूप परिणमित है। ज्ञानी की अज्ञानी की तो है नहीं ये बात। अच्छा, पंडित जी उपदेश दे रहे हैं ना, माने उसको अपना को कर्ता मानना, ये आगम में है। अभी मैं बोलता हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपने आज तक पहले से समझते हो तो धन्यवाद, और नहीं समझते हो तो इसमें गंभीरता से विचार करना। मेरी बात झूठी लगती हो तो उसमें भी विचार करना कि इसका जो अर्थ बता रहा हूं ये है क्या नहीं है। ज्ञानी की पक्के ज्ञानी की सुबह समय सार में निकाल के बताई थी ना, प्रवचन सार में करता न है, समझ सब में है। ये बहुत बड़ी भूल चल रही है, और मैं क्या करूं, नीचे से ऊपर तक टॉप तक चल रही है। अब ये बहुत तकलीफ है। ये तो क्या है कि बोले तो झगड़ा होता है, ये होता है, मिशन टूटने का। क्या करें, ऐसा मिशन को जोड़ के रख के क्या करें कि फिर जो गुरुदेव का मूल तत्व ज्ञान है वही भ्रष्ट हो जाए। मिशन काय के लिए है? बोलो, मिशन काय के लिए? इसके लिए कि मूल तत्व ज्ञान की सुरक्षा के लिए है, अकेले संगठन के लिए? संगठन के लिए है तो मैं कहता हूं कि सब पूरे दिगंबर सितंबर एक हो जाओ ना, अपने भी आंखें जड़ दो, अपन भी स्त्री को मोक्ष मानने लगो, संगठन हो जाएगा ना। काय को बसंत भाई मुकदमा लड़ के मर रहे हो? यानी काय के लिए? ऐसा नहीं है ये मुकदमा अकेला मुकदमे के लिए, तीर्थ के लिए, तत्व ज्ञान के लिए है वो भी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस संगठन की कीमत पर तत्व की बलि भी चढ़ाई जा सकती है? है आपका मन इसके लिए तैयार? तो किसी का मन इसके लिए तैयार होना चाहिए। मेरा तो कभी 3 लोग और 3 काल में नहीं हो सकता। मैंने सत्य की खोज में लिखा है एक वाक्य, और उसके ऊपर के उसमें छापा है। विवेक कहता है कि ना मुझसे तत्व की कीमत पर संगठन होगा, और ना मुझसे संगठन की कीमत पर तत्व प्रचार होगा। इसलिए मैं तत्व को कायम रखकर समाज को संगठित करूंगा, और समाज को संगठित रखकर तत्व का प्रचार करूंगा। ये मैंने उसका मोटो है। पूरी सत्य की खोज का 2 लाइन में सत्य की खोज का सार बताना हो तो ये है। मैंने उसे ऊपर अलग से छापा भी है। और सब कुछ बलिदान किया जा सकता है, ख्याल में आया ना। लेकिन ये बात, आंखों देखती मक्खी मक्खी निगली जा सकती है। हम समझे मक्खी है और खा लो, चल सकता है। दिख रहा है साफ गड़बड़ है। क्या है दूसरा पॉइंट? फिर ध्यान से सुनना कि उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी अज्ञानी की बात नहीं है बसंत भाई। फिर पंडित जी बता रहे कि ये वस्तु स्वरूप है, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी करना और ममत्व भी करना, उसका अर्थ है ये करने योग्य है, ये अर्थ नहीं है। ये इट इज ए फैक्ट, और उसकी स्वीकृति का अर्थ है कि मैं वर्तमान में राग रूप से परिणमित हो रहा हूं, होना चाहिए, अच्छा है, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं। इस सत्य की स्वीकृति है। जैसे परद्रव्य की क्रिया रूप में 1 लाख रुपए देने रूप में परिणमित नहीं हुआ हूं, लेकिन 1 लाख देने के भाव रूप से मैं परिणमित हुआ हूं। क्या दिनेश भाई? शिखर जी में मैंने ये बात कही थी, वहां भी बहुत हलचल मची थी। विमल झान जी मेरे पास आए थे, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, चर्चा कर लो, ये कर लो। मुझे कुछ नहीं करना, आपको जो समझना हो समझ लो, नहीं समझना हो नहीं समझ। ये तो प्रवचन सार का कर्ता न है, तो प्रवचन सार का कर्ता न झूठा है। कर्ता न और कर्ता न और अकर्ता न एक साथ एक आत्मा में लगता है। और रागादिक का कर्ता भगवान आत्मा है, कर्ता न से उसी समय सम्यक दृष्टि, और उसी समय वही आत्मा अकर्ता न से रागादिक का कर्ता नहीं है।
और ये दोनों न एक साथ सम्यक दृष्टि पे लगते हैं, तो वो तो प्रवचन सार का है, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। तो समय सार में निकल आया। बोलो बहुत साफ है, मुझे हाथ पर रखे हुए जैसा दिखता है, जैसे केवल ज्ञान हुआ हो। केवल ज्ञान धोखा मत समझना कि पंडित हुकुमचंद ने घोषणा कर दी थी कि मुझे केवल ज्ञान हो गया। मैं ये कहता हूं मेरे दिमाग में इतना स्पष्ट है वो जो स्वरूप है ना कि मेरा चित्त किसी से समझौता नहीं कर सकता इस मामले में। काय के लिए सारा समर्पण काय के लिए है? मैं आपसे पूछता, एक सेकंड, काय के लिए सारा समर्पण? ये 24 घंटा तत्व प्रचार के लिए लगाया, तत्व प्रचार के लिए लगाया या किसी की गुलामी करने के लिए लगाया है? तो काय के लिए? तो फिर समर्पण ही काय के लिए? फिर काय कोई 24 घंटा मरने का काम? बोलो सभा को, बोलो, है ना? हाँ कहते तो बुद्धि, ये मैं उसी का अर्थ तो मैं कह रहा हूं कि करने योग्य है, मोक्ष का मार्ग है, ऐसा नहीं। ये राग रूप में परिणमित हुआ हूं ऐसा जानना मानना, इसका नाम है कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व करना है। यही तो इसलिए तो मैं अर्थ कर रहा हूं उसका कि ये शब्दम की मारामारी है चक्कर। लिखा तो वही है जो आप कह रहे हो, इसलिए मैं उसका अर्थ कर रहा हूं। क्योंकि आपको क्यों कर रहे, ऐसे कह दो ना कर्तृत्व बुद्धि और ममत्व भी करना, तो पढ़ के तो कह ही दिया है, लेकिन नीचे ही ये लिखा है ना कि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, बंध का कारण है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं मानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के कारण में प्रतिपक्षपना है, दोनों का एक कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं उसका बैलेंस बना करके थोड़ा भाषा का परिवर्तन कर रहा हूं। क्यों फिर कहता हूं, गड़बड़ाना नहीं, इस पर समय कोई भ्रम नहीं रह जाए। दो चीजें हैं, कौन कौन सी? ये जड़ की क्रिया और ये शुभ भाव। तो जड़ की क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और ममत्व भी नहीं करना, और वो शुभ भाव हुआ है उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी करना और ममत्व भी करना। इसका अर्थ क्या है कि इस रूप में परिणमित हुआ हूं, इस फैक्ट को स्वीकार करना। ये परद्रव्य की परिणति नहीं है, वो समय सार की जो उप प्रकरण जो चल रहा है वहां ये परद्रव्य की परिणति कही है, क्योंकि वो 29 बोलों में ये परद्रव्य में आता है। फिर इसलिए बार बार कहता हूं, क्या आप कहोगे सुबह ऐसा कहने लगते हो, शाम को ऐसा कहने लगते, यहाँ ऐसा है क्या? भाई वो करता नहीं। समय सार में भी एक जगह निकला था, मैंने बताया, मैंने कहा ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, करना और मानना एक ही शब्द है मात्र। मैं ये बोलता हूँ ना कि वो ना तो इतना बारीकी से पंडित टोडामल जी ने प्रयोग किया होगा, और फिर मैंने इस बात के लिए तो इतनी लंबी रामायण सुनाई थी कि उस ढूंढारी से गुजराती से हिंदी, फिर इन्होंने परिवर्तन कराया। तो वो जो गुजराती हिंदी मंगललाल जी से मैंने बहुत कहा था, जब मैंने इसका संपादन किया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, मैंने पैरे बदले बहुत किया, तो मैं चाहता था कि इसकी बोली भी बदलूं, लेकिन फिर वो अपने बहुत था ना, कहीं नहीं वो तो गुरुदेव के सामने प्रकट हो गया है, फिर ऐसा हो गया है, उसको तो ऐसी रहने दो, इसलिए फिर मैंने उसे टच नहीं किया। लेकिन इसमें भाषा संबंधी थोड़े डिफेक्ट मिलेंगे, और वो इससे तो मूल जो पंडित जी की भाषा है वो ज्यादा सशक्त है, लेकिन वो ढूंढारी है तो बिल्कुल समझ में नहीं आया आपकी। लेकिन ढूंढारी माने ब्रज भाषा है, ज्यादा सशक्त है वो, ख्याल में है ना। तो उसकी प्राण को रखकर और उसको भाषा के परिवर्तन का बहुत चक्कर था, ख्याल में है ना। तो वो मंगललाल जी ने, जैसे कि देखो मंगललाल जी को तो आप लोग सब जानते हो, मैं भी जानता हूं कि कोई वो तत्व ज्ञान के विद्वान तो है नहीं, वो तो सिर्फ भाषा से भाषा, मक्खी से मक्खी मानने का काम था। और सोनगढ़ तरफ से कोई बदल ना जाए इस चक्कर में वो ऐसा रहा। लेकिन जो मैं अर्थ कह रहा हूं वो है इसका भाव। कैसा कि ममत्व बुद्धि करना और मानना का जो भेद कर रहा है ना, वो दोनों का एक ही अर्थ है, समझ गए ना। अब यहां वो है अर्थ कि उस राग रूप में परिणमित हुआ हूं, इस सत्य को स्वीकार करना, ये अर्थ है इसका, है? हाँ, ये जानना, इस शुभोपयोग रूप में परिणमित हुआ हूं, इस परिणति का कर्ता मैं हूं, इस परिणति का स्वामी मैं हूं, ऐसा मानना, ऐसा लेकिन उसे उपादेय मानने की बात नहीं है इसमें, और मोक्ष मार्ग मानने की बात नहीं है। यदि मेष रागादि की परिणति, जैसे किसी अपराधी ने अपराध स्वीकार कर लिया तो अपराध करने योग्य है, ऐसा थोड़ी स्वीकार किया, लेकिन एक गलती मेरे जीवन में हो रही है,
ऐसा ज्ञानी मानता है, ऐसा कह रहा हूं मैं। ये है इसका भाव। आगे ख्याल में ना, यानी मैं सचमुच बहुत विचार करता हूं उस ये पंडित जी की भाषा पर विचार तो करना नहीं है। जो मैं आपको भाव बता रहा हूं वो सही है कि नहीं वो आप विचार कर लो, फिर तो पंडित जी की भाषा की टीका टिप्पणी हो जाएगी। मैंने देखो इनडायरेक्ट वे में तो कर ही दी है लेकिन आप सीधी मेरे से करवाना चाहते हैं, मेरे से नहीं होगा। वाइजन बात नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़ते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होगा। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं जो कहता हूं वही सुनो। मैं बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करता हूं। उसमें से आप थोड़े यहां वहां करवाना चाहेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। और मैं इस संगठन पर भी बहुत विचार करता हूं। 100 दफे सोचता हूं समय सार पे हाथ रखकर कि मेरी कसाई के कारण कहीं कोई विघटन नहीं हो, क्या? और मैं कभी नहीं होने दूंगा कसाई के कारण, तो कभी नहीं, 3 लोग 3 काल में। लेकिन तत्व के लिए कभी समझौता भी नहीं करूं, तो मेरी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मेरे पास कोई कभी नहीं आना। कसाई के लिए आना 1 सेकंड में सरेंडर हो जाऊंगा। जो आप कहोगे कर लो, इसको साष्टांग, इसको अष्टांग, सब कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इज्जत सिज्जत मान फान कुछ मतलब नहीं है। ये मूल मुद्दे की जो बात है ना, उसमें कुछ नहीं होने वाला। देखो इसमें बहुत गड़बड़ होने की संभावना है। इस बात कि वाक्यावली का गठन ऐसा है, पंडित जी ने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया ना, यदि मैं इसका करता तो वो बहुत कठिन काम था, क्योंकि फिर वही झगड़े खड़े हो जाते। इसमें तो अपने गुरुदेव की छाप लगी है ना, तो हमने यही प्रमाणिकता रखी है कि हम तो ऑफसेट से ही करा देते, झगड़ा खत्म, कहां हम झंझट में पड़े। लेकिन ये अर्थ तो आप में जो मैं कर रहा हूं, टेप भी हो रहा है, 10 दफे सुन के, और आप उसका देख लेना मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ लेना अपने कल्याण के लिए। देखो, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंधे तो हो गया ना, सो भ्रम है। अब आगे, इसलिए वृत्त और अवृत्त दोनों विकल्प रहित, जहां परिद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। अब देखिए, जहां ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है, सीधा है ना। अब वही की क्या जरूरत है? भाषा की दृष्टि से बोलता हूं मैं, वाक्य पढ़ो, सीधा सच्चा लगता है बस है। ऐसा उदासीन वीतराग भाव वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग ही मोक्ष मार्ग है। अब ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। ये थोड़ा टेढ़ापन इसमें है ना, ख्याल में है ना, तो उसके लिए अपन को समझना पड़ेगा बस, और क्या। तथा निचली दशा में, ये अब निचली दशा की बात तो आप कर रहे हैं, ये तो ऊंची दशा की बात हो गई ना, जो आप बोले थे ज्ञानी की बात है, क्या है ना, है आगे ना, वैसे भी थी। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपन, ये निचली नहीं, वो बहुत ऊंची बात थी। निचली तो किन्हीं जीवों के शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है, उसे तो निचली दशा कह रहे। वो ज्ञानी में ही निचली उचली है, अज्ञानी की तो ये भी नहीं है ना। युक्तपना पाया जाता है, इसलिए उपचार से वृत्ताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। देखो एक ये भी कारण देखो बसंत भाई, कि उन्होंने कहा था ना कि शुद्धोपयोग के साथ का शुभ भाव और शुभ क्रिया वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो अज्ञानी की कैसे हो सकती है बात? शुद्धोपयोग के साथ का, शुद्धोपयोग नहीं तो उसको तो उसके वृत्त क्रिया को तो धर्म व्यवहार से भी नहीं मान रहे वो। तो ये निश्चय व्यवहार ज्ञानी का ही है ना, क्यों बोला जी ठीक है कि नहीं?
वस्तु का जो मोक्ष मार्ग है, वस्तु का विचार करने पर, एक ज्ञानी के स्वरूपयोग को व्यवहार मोक्ष मार्ग का, लेकिन हम ज्ञानी का विचार नहीं करें और वस्तु का विचार करने पर स्वरूपयोग मोक्ष का घातक ही है। अब दिक्कत कहां आती देखिए कि ऊपर यदि हम वो बात नहीं मानते हैं जो मैंने कही, तो ऊपर तो मान लेंगे व्यवहार का कर्तृत्व बुद्धि भी करना और ममत्व भी करना, तो करने योग्य मान कहता है वो, ये पन्ने करने योग्य कहते हैं, और यहाँ घातक लिखा, तो घातक करने योग्य होता है कि? तो इसके साथ उसकी संधि बिठालनी पड़ेगी कि नहीं? तो इसे घातक ही मोक्ष मार्ग का घातक कह रहे, किसके? उन शुद्धोपयोग वालों के जो शुभ भाव और शुभ क्रिया है वो मोक्ष मार्ग की घातक है। बोलो अब इसकी यदि मैं पोस्टमार्टम करूं तो बहुत खतरनाक अर्थ निकलेंगे कि वो जो तुमने उपवास छोड़ा, इस थाली का माल इस थाली में किया, 1 लाख इस तिजोरी से उस तिजोरी में गए, ये सब घातक है मोक्ष मार्ग का। शुभ क्रिया और शुभोपयोग दोनों ही कह रहे ना, बात खासकर शुभोपयोग पर है, क्योंकि पर क्या क्रिया तो बंधन मोक्ष का कारण ही नहीं है, तो वो घातक भी कैसे होगी? उसका तो तू करता धरता ही नहीं है। पंडित जी एक वाक्य में निपटा देते हैं, वो तो सब लोग के हिसाब से हो रहा है। किसी ने कुछ किया है, मैंने तुमने, उससे तो एकदम हम सब हल्के हो जाते हैं, और वो श्रेय का बंटवारे का भी चक्कर नहीं रहता है। बात नहीं होता है। लोग ऐसा कहते हैं कि डाकुओं चोरों में झगड़ा डाका डालते वक्त नहीं होता है, चोरी करते वक्त नहीं होता है, वहां तो बहुत संगठन होता है, वो झगड़ा तो बंटवारे के समय होता है। क्यों पंडित जी? उस वक्त आप इसमें जब हम एक काम हुआ, कितना बढ़िया काम हुआ टोडरमल स्मारक भवन का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, किसने किया? कि मैंने किया, कि नहीं तूने कैसे किया, मेरा भी योगदान है, कि नहीं तूने किया, तो इसके बंटवारे में झगड़ा होता है। क्या झगड़ा काय में होता है? नाम के बंटवारे में, इसके बंटवारे में झगड़ा होता है कि इसका कर्ता कौन, किसने किया। भैया तुम तत्व ज्ञान से विचार कर लो ना कि ये जो जिसे तुम क्रिया कहते हो, जड़ का जो हुआ है ना, जो भी आदान प्रदान, उसका कर्ता तो न तेरा आत्मा है ना मेरा आत्मा है, तो काय का बंटवारा? वो तो उसके कारण हुआ है बाबू जी। उसका कर्ता धरता तो आत्मा है ही नहीं, क्योंकि उस शुभ भाव का तो कोई बंटवारा करता ही नहीं। शुभ भाव तो मैंने जितना किया वो मैंने किया, उसका जो भी फल होना है पुण्य बंध, चाहे तुम उसे अच्छा मानो तो अच्छा और बुरा मानो तो बुरा, वो तो बटा ही बताया है। क्यों? क्रिया का बंटवारा ही होना है, तो क्रिया का करता ही नहीं है, तो माला ही नहीं है, बंटवारा काय का कर रहा है? समझ में आया ना? बोलो कितना बढ़िया तत्व ज्ञान है। एक भाई मेरे पास आए और बोले पंडित जी हमारा अब नहीं निभेगा, तो मैं क्या करूं? कि बंटवारा कर दो। क्या बंटवारा कर दूं? अब बहुत दिनों हमारी भाई भाई की निभ गई, अब नहीं निभेगी, अब आप नहीं करोगे तो लड़मड़ की अदालतों में क्या क्या हो जाएगा। हाथ जोड़ते हैं, आप बंटवारा कर दो। ले क्या बंटवारा करना है मुझे बताओ ना। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बाल बच्चे बांटने हैं, तुम्हारे 4 लड़कियां हैं, तुम्हारे भाई के पास 4 लड़के हैं, तो 2-2 लड़के 2-2 लड़कियां रख दूं? नहीं, मैं तो अपने लड़के को हाथ नहीं लगाने दूंगा, मेरे लड़के ही 4। क्यों? एक के 4 लड़के हैं, एक के 2 लड़के हैं, बोलो 3-3 कर दूं कि नहीं? तो लड़के बटे बटाए, लड़कियां बटी बटाई हैं, तो पत्नियां वो भी बटी बटाई हैं, उनमें भी कोई बांटने का सवाल नहीं है। तो क्या बांटना है? मां बाप सांझे के तो बेचारे दे ही हैं। पत्नी और बाल बच्चे में तो साझेदारी है ही नहीं। साझेदारी के कौन है? मां बाप हैं, तो उन्हें बांट लो, एक भाई मां ले लो, एक भाई बाप ले लो। क्यों? ये बंटवारा सही होगा? क्योंकि 3 भाई हुए तो क्या होगा? तो फिर इनका बंटवारा करना पड़ेगा, तो आधा आधा बाप और आधा आधा मां लेनी पड़ेगी। कैसे करोगे आधा आधा? तो जो बट सकता है वो पहले से ही बटा बटाया है, ख्याल में है ना? और जो बट नहीं सकता
उसे कोई बांट नहीं सकता। जो बिना बटा हुआ है, सांझे का है, उनका बांटना संभव नहीं है। पंडित का काम क्या है? हो ही ना तुम्हारा कि नहीं पंडित जी ये बात नहीं है, आप तो मजाक करते हो। वो बांटना तो वो है ना, वो रुपया पैसा मकान जायदाद वो है ना, सब वो शामिल है। कि वो भी समाज शामिल नहीं है, बटा ही बटाया है। एक आदमी के 3 करोड़ का माल था और 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे नहीं समझते थे कि हम 1.5 लाख के 1.5 करोड़ के मालिक हैं, नहीं समझते थे बिल्कुल। अभी मां के गर्भ था और अस्पताल से खबर आई कि बच्चा हुआ है, तो 1 सेकंड में दोनों भाइयों पे 50-50 लाख का धाड़ा पड़ गया कि नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि तीसरा हिस्सेदार पैदा हो गया। अब हम 1-1 करोड़ के मालिक हैं। तो प्रतिदिन ही तुम समझते हो कि हमारा कितना है, बांटना क्या? ऐसा थोड़ी ना कि ये नोट तुम्हें देना और ये नोट तुम्हें देना। तो नोट तो थोड़ी बांटने हैं, माने कितना कितना है, क्यों? वो तो बांटना है ना। 2 मकान है तो हमारे 1-1 के हैं, आधा आधा है, सब जानते। यानी बटा बटाया है ही सब कुछ, ख्याल में ना। बांटने जैसी कोई चीज है ही नहीं। लेकिन यहां तो और भी सरल काम है, क्योंकि परद्रव्य में का काम मैंने किया, समझे? ये मंदिर मैंने बनाया, ये शिविर मैंने चलाया, ये मैंने धंधा किया, करोड़ों का किया। तो ये जो परद्रव्य में जो हुआ वो तो हुआ अवश्य है, लेकिन उसका कर्ता तो पुद्गल है, और इसलिए किसी मनुष्य के बंटवारे के लिए वो उपलब्ध ही नहीं है। तो ये मुफ्त की लड़ाई, सूतना कपास जुलाओं से लठालठी, ये ऐसी बात नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था बहुत जोर का, कि पत्नी कहती थी कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, क्योंकि इतनी बीमारियां, डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गई हूं, इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। और पति कहता था कि नहीं मैं तो वकील बनाऊंगा, क्योंकि उन वकीलों के चक्कर काटते काटते परेशान हूं मैं तो। झगड़ा हुआ, समझ लो कि मेरे जैसे किसी आदमी के पास आए कि भाई हम में झगड़ा हो रहा है, आप फैसला कर दो कि क्या झगड़ा है। कि मैं कहता हूं कि डॉक्टर बनाऊंगा, कहती हूं ये कहते हैं वकील बनाएंगे। तो मैंने कहा कि वो लड़के को तो मेरे सामने लाओ, वो क्या बनना चाहता है? तुम्हारी मर्जी सब कुछ है, उसकी भी तो कोई मर्जी होगी, वो भी तो कुछ होगा कि तुम्हारी मर्जी चलेगी उस पर। लड़के से लाओ और मैं वो लड़के से पूछूंगा कि वो क्या बनना चाहता है, तब मैं कोई डिसीजन करूंगा कि लड़का है कहां। तो फिर काय का झगड़ा है? होगा तो इसका झगड़ा है कि जो काम किसी मनुष्य ने, किसी जीव ने किया ही नहीं, जड़ का कार्य, अब वो किसने किया, ये इसका झगड़ा है। सारा झगड़ा लोक में कितना आर्टिफिशियल है। अभी कोई भी चर्चा करो, देश को गांधी जी ने स्वतंत्र कराया, ऐसे रेल के डब्बे में आप जरा बात करना, बैठ के प्रयोग करना, बगल के 2-4 आदमी आए, क्या बकते हो? सुभाष बोस की कुर्बानी क्या मुफ्त में गई है? भगत सिंह ने क्या कम किया है? अरे अंग्रेज बहुत बदमाश थे, डर के भागे हैं, लेकिन यदि उनको राज देते तो डर के भागना कहलाता। इसलिए गांधी बुढ़ा को सौंप गए कि जिससे ये कहलाएगा हमने अहिंसक आंदोलन की वजह से दिया, नाम हो गया गांधी का, काम तो उनका है। नहीं नहीं नहीं, नहीं गांधी का काम है। वही झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? न वो गांधी है, न सुभाष है, न चंद्रशेखर है, ख्याल में है ना। लेकिन हम इस बात पर ही लड़ पड़ेंगे, दूसरों में से किसको श्रेय देना। क्यों? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ना कि एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट हटती है तो फटाफट रात में चौराहों पर के स्टेच्यू बदल दिए जाते हैं। कभी रसिया में सुना था कि स्टालिन के फोटो रातों रात में हटा करके लगा दिए गए, लेनिन के हटा के स्टालिन के लगा दिए गए, स्टालिन के हटा करके दूसरों के लग गए, और एक रात में बदले दूसरों के लगे। हिंदुस्तान में होने लग गया वो मायावती जी की माया, उत्तर प्रदेश में चल रही है स्टेच्यू हटाने की। अब लगाओ किस किस को स्टेच्यू लगाने हैं अपने, तुम मरोगे नहीं, तुम गद्दी से हटते ही तुम्हारा स्टेच्यू हट के दूसरे का लग जाएगा।
क्या है? क्या इनने किया बलिदान देश को स्वतंत्र? अरे देश स्वतंत्र हो गया, 50 बरस हो गए, मरने वाले जो बलिदान करने वाले मर गए, और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि किसने किया किसने किया किसने किया। अरे किसी ने नहीं किया, उसका स्वकाल पक गया, उससे हुआ। परिद्रव्य का करता हरता तो भगवान आत्मा है ही नहीं, चाहे कोई मुफ्त की लड़ाई। तो फिर शुभ राग तो हमने किया था ना चैनी लाल जी, तो जितने लोगों ने किया था तो उस संबंधी जो बंद होना था पुण्य बंद, वो सबका अपना अपना हो गया। तो उसका बंटवारा तो उसी दिन हो गया। लोहारिया जी, हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। कहीं ऐसा हो रहा है कि तुम लड़ रहे हो जिसका नाम भी नहीं है बंटवारा में, वो सबसे ज्यादा पुण्य बांध के भाग गया हो? नहीं हो सकता है। क्यों? कि तुम तो यश के लिए लड़ रहे हो और उसने सहज भाव से कि इतना बढ़िया काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हुआ, और मैं एक ऐसा अभागा हूं कि इसमें अपने 2 पैसे भी नहीं दे सकता हूं, हाथ से 2 काम भी नहीं कर सकता हूं, बुद्धि भी नहीं लड़ा सकता हूं, ऐसी एकदम अपना पश्चाताप और अनुमोदना करके सबसे ज्यादा पुण्य बांध के वो ले गया हो। क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? और रहा शुद्धोपयोग की बात, तो उसकी तो बात ही निराली है। ये दोनों जो चीजें हुई कौन सी? वो शुभ क्रिया और शुभ भाव, ये दोनों को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, लेकिन ये तो कहने ही का मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तो जो हुआ बंटवारा जैसे तो पल्ले में वो मोक्ष मार्ग, धर्म तो था नहीं कि हाँ वो पुण्य बांध ले गया, अरे हम लुट गए, अनुमोदना करके वो बांध ले गया, अनुमोदना करके वो बांध ले गया, हम लुट गए। क्यों? अरे यदि वो बांध ले गया तो क्या बांध ले गया? जो बांध ले गया वो पुण्य, वो मोक्ष का मार्ग नहीं, वो तो बंध का मार्ग है। नहीं है ऐसा? आपने कूड़ेदान में होते ना, सब अपना सामान फेंक दिया, अब बेचारा कोई गरीब आया और वो कूड़ादान में रोके एक केला सड़ा मिल गया तो वो खा लिया, कोई ऐसी एक आपने फेंक दी थी ना प्लास्टिक की कटोरी, तो उठा ले गया, कहे मारो मारो मारो, वो ले जा। अरे भाई क्या ले जा रहा है? जो तूने गार्बेज में डाला है, जिसके उठाने के तू पैसा देगा, फेंकेगा, वो उसमें से ले जा रहा है और तू कहता मारो मारो। तो वो पुण्य जो मोक्ष मार्ग में गार्बेज में डालने जैसी चीज है, उसको वो लूट ले गया, उसके लिए रोता है। कर करके हम मर गए, नाम में ले गए, कर करके हम मर गए, नाम में ले गए। सचमुच तत्व ज्ञान के विचार करने की चीज है कि नहीं है? इस पे गंभीरता से विचार करें तो 90% झगड़े खत्म हो जाए। तेरे को यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से मिलता है, मेरा तो इतना पक्का अनुभव है रंजीलाल जी, वो अहिंसा वाला मेरा व्याख्यान है ना, तो बिल्कुल सेट है, एक एक शब्द भी कहीं बदलता नहीं है। आपने देखा ना, कई जगह सुना होगा, और उसी व्याख्यान से कई जगह मुझे बहुत यश मिलता है और कई जगह बहुत अपयश मिलता है। पत्थर पिटते पिटते बचता हूं। व्याख्यान तो एक है, क्रिया एक है और भाव भी एक है, और परिणाम अलग अलग क्यों आता है? हाँ? ये बता रहे, ये देखो वो व्याख्यान सब जगह दिया, तो लास्ट ईयर में गया था तो गुना में भी वही व्याख्यान दिया। और बादनी जी कैसे दिया आप सोच नहीं सकते हो। मैं गया था चंदेरी और वहां से कार से आ रहा था, बस से आ रहा था, तो वो बस अशोकनगर में खराब हो गई। अब बस 1 घंटा मेरे व्याख्यान देने को बाकी था, 1 घंटे का रास्ता था। टैक्सी नलाई, जीप कोई मिले नहीं, कोई चीज मिली नहीं। फिर दूसरे कोई ट्रक में रख आया तो उसमें बैठ के भाग के गया, पसीने से लथपथ था और 1 घंटा लेट हो गया। कलेक्टर अध्यक्ष था, जज उसका मुख्य अतिथि था वहां का, और इससे चौगुनी जनता बैठी थी। और मैं भागते ही पसीने में से लथपथ होकर के जाके बैठ के और शुरू कर दिया, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, आखिर क्यों? क्या 1 घंटे व्याख्यान दिया,
इतनी तालियां पड़ती हैं, मजिस्ट्रेट और सब खुश 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 खुश। मेरे पास नोटिस आया यहां जयपुर में, उस व्याख्यान पर नोटिस आया, जैनियों के समाज के अध्यक्ष के ने भड़काया हुआ मामला। और समाज के अध्यक्ष कौन? ये अपने कपूर चंद जी थे ना, ये अपने ऑफिस में काम करते, उनके साले। तो मेरे पास मेरे आदमी, मेरे बहुत घनिष्ठ, और वहां अजैनियों के वकीलों को भड़का दिया। तो मुझे नोटिस आया उस व्याख्यान में। सारा विश्व जीता मैंने उस व्याख्यान पे। सारी दुनिया में जाता हूं तो पहला व्याख्यान वो होता है तो सब लट्टू हो जाते हैं, और बाद में कुछ और होता है। उसमें अपने घर, अपने गांव जहां मैं रहा हूं, जहां मैं बड़ा पुसा हूं, अपने गांव से मुझे अदालती नोटिस आया। क्या है इसका हिसाब? क्या काम करें तो यश मिलेगा और क्या काम करें तो अपयश मिलेगा? हैं गेंदालाल जी बैठे होंगे ना यहाँ, चंदेरी वाली, है ना? क्या बोले? बोलो। उसमें लिखा है आप माफी मांगिए, नहीं तो आपको ये करेंगे वे करेंगे, बहुत 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 लंबा लंबा पत्र लिखा। मैं तो पार्टनर जी को भी नहीं बताया, उसका जवाब लिख दिया, उसकी कॉपी कलेक्टर को भेज दी, मजिस्ट्रेट को भेज दी। मालूम क्या जवाब लिखा मैंने उसमें? काय पे मालूम? मोटर काय पे आया था, आपने सीता को राम की जोरू कहा। बस इस बात पे है? तो जोरू नहीं थी, जोरू मतलब पत्नी होती है। तो उर्दू का शब्द हो जाने से सीता जी का अपमान हो गया क्या? इस तरह आपने सीता जी का अपमान किया, इसके लिए आपको माफी मांगना पड़ेगी, नहीं अदालत में केस किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मैंने कहा कि मेरे को तो ऐसा ख्याल नहीं है लिखा, फिर भी यदि मैंने कहा होगा और आपको इतनी तकलीफ हुई थी उस शब्द से और आपको माफी मांगने से संतोष होता था तो आप वहीं कह देते, तो वहीं मैं बड़ी सभा में मांग लेता, तो इतना आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मैं इस बात की भी माफी मांगता हूं और इस बात की भी मांगता हूं, इतने दिन आपको इतना हृदय में संकलेश हुआ है, उसका भी मुझे खेद है। अब मुझे कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो राम भी भगवान है और मोक्ष गए हैं, है ना? तो सीता को भी हमारे यहाँ स्वर्ग में गया हुआ महासती माना गया है। ये सीता का अपमान करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि आपको इतने दिनों तक जो हृदय में इतनी गहरी पीड़ा रही और उसका इलाज सिर्फ माफी मांगना था, तो इतने दिन आपने काहे को किया? वही क्यों नहीं कर दिया? लगता है आप उस सभा में थे नहीं तो आप उसी वक्त कहते ही इतना गुस्से वाला चुप नहीं रह सकता है। ये तो बाद में किसी के मुख से आपने सुना होगा। वो कॉपी कलेक्टर ने और मजिस्ट्रेट ने उसे बुलाया उस वकील को कि क्या है मिस्टर, इस सभा का अध्यक्ष मैं था, मुख्य अतिथि मैं था, मैंने वो व्याख्यान सुना है। जैन समाज के अध्यक्ष को भी बुलाया, सबको बुला के कहा कि तुमने कुछ भी गड़बड़ी करी कि सबको अंदर कर, सब बंद कर दूंगा। मैं चश्मदीद गवाह हूं। क्या है ये सब? इसका क्या हिसाब है? मैं कैसे निर्णय करूं कि मेरा कौन सा व्याख्यान मेरे यश को बढ़ा देगा और कौन सा व्याख्यान मेरे यश को घटा देगा? बिल्कुल गप ठोकूं और उससे यश बढ़ जाए और असली तत्व ज्ञान की बात करूं तो अपयश हो जाए। कई तोड़ू फोड़ू पंडित है, वो झगड़ालू पंडित है और समाज के टुकड़े कर देगा, ऐसा हो जाए। तत्व की बात करें ऐसे हो जाए। क्या संबंध है? प्रवीण भाई, ये तो तेरे पूरे भव का पुण्य पाप का उदय आता है, उसके अनुसार यह अपयश होता है। तेरी वर्तमान की इस क्रिया का फल नहीं है। पंडित जी अभी कह रहे थे ना, पंडित जी बता ही रहे थे कि वर्तमान के संयोग तो पूर्व पुण्य के उदय के अनुसार होते हैं, तो धर्म तत्काल होता है। ये जो यश अपयश है, नाम बरी हो गया, नाम बरी बदनामी है ना, ये तो पूर्व पुण्य का इसमें यश कीर्ति जो कर्म है ना उसके अनुसार होते हैं। ख्याल में है ना? तो इसके लिए कहां इतना विकल्प करना? ये वास्तव में विकल्प करने लायक चीज ही नहीं है। देखो पढ़ता हूं आगे, इसलिए वृत्त अवृत्त दोनों विकल्प रहित, जहां परिद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है।
तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। इसलिए उपचार से वितादिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण है और वही मोक्ष का घातक है। ये क्यों है घातक? क्यों है? बंध का कारण है, मोक्ष का घातक हो गया। ऐसा सिद्धांत करना, ऐसी प्रतीति करना कहते हैं। इस प्रकार शुद्धोपयोग को ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, ये उपदेश तो ये है। और वो क्या था? करना लिखा था, वो भी करना लिखा था ना भालचंद जी। तो वो करना माने होता है ऐसा मानने का डिफेक्ट है भाषा का, समझ लो आप। अब वो तो नहीं सुधार सकते हम, अब हम अपने ज्ञान में सुधार लें। और लड़ना हो तो कह दो वो भी करना लिखा, ये भी करना लिखा, क्या करें? समझना हो तो समझ लो, अब विवेक से है ना। और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसके त्याग का उपाय करना। लो, शुभोपयोग के त्याग का उपाय करना है, और शुभ क्रिया का कि उसका तो करता धरता तू है ही नहीं, तो हम नहीं देवे पैसा दान में कि तूने दिया ही कहां है, धोखे में मत रहना। क्या वो तो उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर का काल आ गया था, उससे हुआ है, तेरे किए हुआ ही नहीं। जो तूने शुभ भाव किया है तो उसे नहीं करे कि नहीं कर तो मोक्ष हो जाएगा, क्या बिगड़ने वाला है? लेकिन शुद्धोपयोग करेगा तो, उसे छोड़ के अशुभोपयोग करेगा तो नरक में जाएगा। ये आगे आने वाला है। जहां शुद्धोपयोग ना हो सके, अब देखो ये उपाय करना, ये तो फाइनल कह दिया। अब कहते हम क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, तो मजबूरी के लिए बता रहे कि जहां शुद्धोपयोग ना हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही परिवर्तन करना। देखो वहां उसके नाश का उपाय करना लिखा था और यहां पर उसमें ही परिवर्तन करना। तो फिर आप मिसगाइड हो जाओगे कि नहीं? तो वो तो उस शर्त के साथ है और ही लगाई है कि उस अपेक्षा ये सही है, इस अपेक्षा ये सही है। क्यों? अब वो कहते मेरे से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? वो कहता मेरे से तो खाए बिना नहीं रहा जाए, तो एक खाना कहते नहीं रह जाए तो मर जाना, ऐसा कह दे डॉक्टर। क्या बोलो? अब बोलो क्या करें? शुभ में ही परिवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। अशुद्ध तो दोनों हैं, लेकिन वो अधिकता है अशुद्ध की। तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। अब जो शुद्धोपयोग हो तो परद्रव्य का साक्षीभूत रहता है। साक्षीभूत रहता माने क्या होता है? क्या रहता है? साक्षीभूत किसे कहते हैं? जैसे गवाह बोलते हैं ना, गवाह, तो गवाह किसे बोलते हैं? जिसने उस घटना को देखा हो, जाना हो और उसमें उसके राग द्वेष नहीं हो, उसका कोई रिश्तेदार या वो इन्वॉल्व नहीं हो, उसी को बोलते हैं ना साक्षीभूत। जिसने नहीं देखा है वो साक्षी होता है। तो परद्रव्य को नहीं देखा वो साक्षीभूत रहना है कि परद्रव्य को जान देखकर राग द्वेष नहीं करना। वो परद्रव्य की जो परद्रव्य की परिणति माने जो हमारी वो देहादि की क्रिया हुई है, हमारी जो थाली, हमने जो इस थाली का माल थाली में डाला है पूजा में, हमने जो दान दिया है, हमने जो वो उपवास किया है, हमने जो उपदेश दिया है, वाणी खिली है, इसका साक्षी रहना। मैंने जो प्रवचन किया है इसका मैं कर्ता नहीं बनूं, क्योंकि वाणी की क्रिया है ना, तो क्या बनूं? साक्षी रहूं। लेकिन मैंने जो मेरे से उपदेश हुआ ही नहीं है और मेरे ज्ञान का गेय ही नहीं बना ये उपदेश, तो साक्षी कैसे बनूंगा? साक्षी बनूं मैंने ऐसा उपदेश हुआ, मेरे मुख से ऐसा निकला। खत्म हो गया समय। मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं। रक्षाबंधन के सुबह, कल ही का सुबह था ना, मेरा पक्का विकल्प था सुबह 5 बजे से लेकर गद्दी पर बैठने तक कि मुझे रक्षाबंधन के बारे में बोलना है। रोशन भाई, और बस बोलने के बाद ये प्रकरण चल गया और ये पूरा 1 घंटा व्याख्यान हो गया। और जब शाम को लड़कों ने आके कहा कि साहब रक्षाबंधन पे तो आप बोले ही नहीं, आप शाम को रक्षाबंधन में बोलना, तब मुझे अरे मैं तो रक्षाबंधन पे बोलने का नक्की किया था और क्या ही 1 सेकंड
पहले जो मैंने बोला था उसके बारे में 1 सेकंड पहले कुछ सोचा नहीं था, सोचा रक्षाबंधन पे बोलने के लिए था। सचमुच ये है ही नहीं कि वो तो बिल्कुल उस काल में वो जैसे निकलना था वो ही अपने आप ही निकला है, मैंने कुछ बोला ही नहीं। जैसे सहज ज्ञाता दृष्टा तुम रहे ना, उसकी ऐसी सहज ज्ञाता दृष्टा मैं रहा जो हुआ हूं उसका, एक शब्द भी। ठीक है, इसमें तो वो जड़ की क्रिया का तो ज्ञाता दृष्टा रहना, वो कौन सी जब हुई तब शुद्धोपयोग में देखो, शुद्धोपयोग में तो वो होगा ही नहीं। क्या लिखा, कहां गया? शुद्धोपयोग हो तब तो प्रतिद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता, तब भी शरीर की कुछ क्रिया तो होगी ना, तब भी मन वचन का ऐसे ही सही, ऐसे ही सही कुछ भी होगा। वहां तो कुछ परिद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य वृत्तादि की जो प्रवृत्ति होती है शुभोपयोग के काल में, और अशुभोपयोग हो तो बाह्य अवृत्तादिक की प्रवृत्ति होती है। ये दोनों होती है भूमिका के अनुसार। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पंचम गुणस्थान वर्ती भी हो तो देव पूजा गुरु पास्ती भी होती है, और खान पान भोजन असन खान पान विषय भोग ये भी होते हैं, लड़ाई युद्ध सब होता है, धंधा पानी ये दोनों होते हैं मैंने करना चाहिए नहीं, भूमिका अनुसार होते हैं ना, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। अशुद्धोपयोग माने शुभोपयोग और अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग के साथ में परद्रव्य की प्रवृत्ति का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं, इनके साथ पाया जाता है। तो हो गया ना। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम पटपाती है, ऐसा क्रम है, इस छूटने का नंबर ऐसा है। इसलिए शुभोपयोग को थोड़ा शुद्धोपयोग के नजदीक कहते हैं, क्योंकि सीधा जीव अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग में नहीं जाता। ये परिस्थिति है, लेकिन इनको करने का कुछ नहीं है। वो जड़ की क्रिया जो है वो तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग जैसा होगा, तदनुसार उसका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वैसी होगी। ख्याल में आई ना? तो वो तो होगी, उसमें परद्रव्य की क्रिया में तुम करता नहीं। शुभोपयोग और अशुभोपयोग हुआ, उस रूप तुम परिणमित हुआ है ऐसा स्वीकार करना, और उसे मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। वो तो बंध का मार्ग है, संसार का मार्ग है, और क्रिया तो ना मोक्ष का मार्ग है ना संसार का मार्ग है। और अब क्या करें तो कि जब तक शुद्धोपयोग नहीं हो तब शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करना। क्यों? क्योंकि अशुभोपयोग में प्रवृत्ति करेगा तो शुद्धोपयोग और दूर हो जाएगा, क्योंकि क्रम परिपाटी ऐसी है कि अशुभोपयोग से शुभोपयोग में आता है और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाता है। तो एक क्रम परिपाटी की वजह से उसको करने की बात कही है। उसका अर्थ मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष में जरा सहायता करेगा ऐसा है ही नहीं, क्यों? वो तो घातक है, क्योंकि बंध का कारण है, और मोक्ष का घातक बंध होता है, तो मोक्ष के कारणों का घातक बंध के कारण होंगे। ये बैलेंस निरूपण यहाँ पर है। अब 1.5 पेज रह गया है, तो कल अपना समाप्त हो जाएगा, कल लास्ट व्याख्यान होगा।